देखिए, रूस और यूक्रेन जंग के बीच पुतिन और किम की दोस्ती लगातार मजबूत होती जा रही है। किम ने नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रूस में भेजा। किम के सैनिक कुर्स्क में यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पुतिन को किम ने जो मदद दी है, इसके बदले रूस से वो बड़ी डिमांड कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि किम पुतिन से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ साथ जासूसी उपग्रहों वाली तकनीक भी मांग सकते हैं। किम पुतिन का गठजोड़ कराएगा परमाणु विस्फोट। दो मोर्चों की महायुद्ध, 79 साल बाद दुनिया देखेगी विश्व युद्ध। नॉर्थ कोरिया के पास अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल है। किम के मिसाइलों की जद में अमेरिका के 100 शहर हैं। साउथ कोरिया की घेराबंदी करने में जुटा किम जोंग उन अब दुनिया की महाशक्ति बनने की होड़ में लग गया और इसमें उसका क्राइम इन पार्टनर है रूस। नॉर्थ कोरिया ने रूस में अपने सैनिकों को तकनीकी युद्ध सीखने के लिए भेजा, जो कुर्स्क की लड़ाई में शामिल है। पुतिन और किम का ये दोस्ताना तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस गठजोड़ से दोनों को फायदा है क्योंकि किम ने बड़े गेम के लिए बड़ा रिस्क लिया। क्योंकि 1953 के कोरिया युद्ध विराम के समझौते के बाद नॉर्थ कोरिया के सैनिक किसी जंग में शामिल हुए। तो सवाल यही है कि किम ने रूस में सैनिक भेजने का फैसला क्यों किया? पुतिन को यूक्रेन युद्ध में मदद से किम को क्या फायदा होगा? जानकार बता रहे हैं और साउथ कोरिया से खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक किम रूस में सैनिक भेजने का फैसला बहुत सोच समझ कर किया, क्योंकि किम जोंग उन रूस की पहले मदद करके पुतिन से हथियारों की आधुनिक तकनीक हासिल करना चाहता है। कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद करने के बदले में पुतिन से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मांग सकता है। जासूसी उपग्रहों वाली तकनीक भी किम रूस से मांग सकता है। वहीं न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी भी पुतिन से किम मांग सकते हैं। रूस और किम की बढ़ती दोस्ती से कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन हाई। साउथ कोरिया की परेशानी बढ़ गई है। रूस और यूक्रेन जंग के बीच में किम लगातार मिसाइल का परीक्षण कर रहा। अक्टूबर के लास्ट में किम ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया था, बताया जा रहा है वो नॉर्थ कोरिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है।
ये मिसाइल कौन सी है आगे बताएंगे, लेकिन इस वक्त किम का पूरा फोकस है किसी तरह से ICBM रेनेट्री व्हीकल कैपेबिलिटी को किसी तरह से हासिल करना। अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया के पास अभी भी ICBM रेनेट्री व्हीकल कैपेबिलिटी तकनीक नहीं है, जिसको किम किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं और इसमें रूस उसकी मदद कर सकता है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में मदद के बदले किम को यह तकनीक हासिल हो सकती है। ICBM रेनेट्री व्हीकल कैपेबिलिटी वाली तकनीक से किसी भी परमाणु हथियार को वायुमंडल के माध्यम से वापस लाया जा सकता है। इस तकनीक पर नॉर्थ कोरिया तेजी से काम कर रहा है। किम जोंग उन को लगता है कि रूस उत्तर कोरिया को अब एक से एक बढ़कर हथियार और बहुत बड़ी तादाद में वित्तीय यानी फाइनेंशियल मदद करेगा, ताकि उत्तर कोरिया अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके। उत्तर कोरिया की जो टेक्नोलॉजी है, आम जो ट्रेड और इंडस्ट्री है, वो भी दशकों पीछे छूट गई है। ऐसी हालत में उत्तर कोरिया को रूस से व्यापार यानी तिजारत करने के नए नए तरीके सीखने पड़ेंगे। ICBM रेनेट्री व्हीकल कैपेबिलिटी वाली तकनीक को किसी भी कीमत पर किम हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका टेंशन में है। ये तकनीक ICBM को दागने के लिए बेहद जरूरी है। अमेरिका को डर है अगर नॉर्थ कोरिया के पास ये तकनीक आ गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नॉर्थ कोरिया ने अक्टूबर के लास्ट में अपनी सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। बताया जा रहा है कि ये 7000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। उत्तर कोरिया की इस मिसाइल का नाम है हवसोंग 19 ICBM मिसाइल, जो नॉर्थ कोरिया के द्वारा दागी गई किसी भी अन्य मिसाइल की तुलना में ऊंची उड़ान भरती है और ज्यादा समय तक हवा में रहती है। नॉर्थ कोरिया की ओर से दावा किया गया था कि इस मिसाइल के जरिए अमेरिका के ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता अमेरिका तक है। 10,000 सैनिकों को रूस में भेजकर किम ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। किम के ये योद्धा कुर्स्क में रूस की ओर से जंग लड़ रहे हैं। जाहिर है जंग जैसे हालात में रूस को भी किम के सैनिकों से मदद मिल रही है। रूस की ये मंशा क्लियर है कि वो यूक्रेन के बड़े इलाकों पर कब्जा करे, तभी वो जंग में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को जंग में उतारा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।